बिहार में अभी मॉनसून का मौसम है। कब बारिश हो जाए, कब उमस हो जाए, मौसम विभाग को भी पता नहीं चल रहा है। जहां रिमझिम बारिश की भविष्यवाणी की जाती है, वहां वज्रपात हो जा रहा है। जहां बादलों के मंडराने की बात कही जाती है, वहां धूप निकल जा रही है। कुछ ऐसा ही सियासी मौसम बिहार का हो गया है। क्रॉस वोटिंग क्या हुई, कयासबाजी तेज हो गई है। वहीं उनके सहयोगी दल वाले तरह तरह के बयान से दोनों ही दलों के नेताओं की उलझने बढ़ा रहे हैं। ऐसे में पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी मानने लगे हैं कि बिहार में सियासी वज्रपात हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। दरअसल जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज इशारों ही इशारों में बहुत कुछ कह दिया। उनसे जब राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कौन संपर्क में है, क्या संख्या है, ये सार्वजनिक करना ठीक नहीं है। कुछ मामलों में इंतजार करना ठीक रहेगा। उनसे जब यह पूछा गया कि विपक्ष के विधायक क्या एनडीए के संपर्क में है, इस सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें सार्वजनिक कर देने से नुकसान ही होता है। ऐसे विषयों को सार्वजनिक करना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। उन्होंने उल्टे मीडिया से कह दिया कि कुछ चीजों का अर्थ तो आप भी लगा सकते हैं। पहले आप यह सुनिए कि उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा। देखिए, कुछ बात ऐसी होती है जिसको सार्वजनिक कर देने से नुकसान होता है। तो कौन संपर्क में है, कितनी संख्या है, नहीं है, अब इसको सार्वजनिक करना तो मुनासिब नहीं है ना। कुछ चीज़ों के लिए इंतजार करना चाहिए, इंतजार कीजिए। यानी कि सर है अब फिर देखिए, इस बात को की भी पुष्टि करना बहुत मुनासिब नहीं है। बाकी आप लोग खुद खबर लेने वाले लोग हैं, खबर लीजिए लोगों से। आपके कुछ विधायकों का जो रुझान था वो आपके प्रत्याशी को था, तो मतलब तो मन तो है ना, उन लोगों का भी तो मन है। अब ये तो उसका अर्थ आप लगा लीजिए ना, उसका अर्थ आप लगा लीजिए। दरअसल ये सियासी बखेड़ा राष्ट्रपति चुनाव से शुरू हुआ। राष्ट्रपति चुनाव में जहां पूरे देश में विपक्ष दरक गया, वहीं इससे बिहार भी इतर नहीं रहा। हालांकि बिहार से तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी कि यहां भी विपक्ष की ओर से क्रॉस वोटिंग की जाएगी, लेकिन ऐसा हो गया। जब राष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट आया तो बिहार के सियासी गलियारा सन्न रह गया। पूरे देश में जहां 1125 से अधिक विधायकों ने क्रॉस वोटिंग, वहीं बिहार में भी 7 विधायक इसमें शामिल रहे। ये विधायक एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट डाल रहे थे। इसके बाद से ही क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की पहचान को लेकर गहन मंथन शुरू हो गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आखिर बिहार में भी विपक्षी खेमे में यह सेंधमारी कैसे हो गई। कैसे 7 वोट बीजेपी की ओर खिसक गए। लोग कांग्रेस की ओर शंका से देख रहे हैं। कोई इस पर अधिकृत रूप से बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन मन ही मन में हर दल अपने अंदर झांक रहा है। हालांकि राजद और वाम दल तो ठोक बजाकर कह रहा है कि उनके विधायक इधर उधर वाला खेला नहीं कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी भी इस माहौल पर तंज कसने से पीछे नहीं रही। क्रॉस वोटिंग को लेकर प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि राष्ट्रीय जनता दल के उन सभी 8 विधायकों को भी बहुत बहुत आभार, जिन्होंने यशवंत सिन्हा जी के आह्वान पर अपनी अंतरात्मा के कहने पर महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को वोट किया। हालांकि जिस अंदाज और जिस पर्पस के लिए उन्होंने ट्वीट किया, उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। हालांकि संजय जायसवाल का यह बयान मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन सियासी गलियारों में इसका बहुत अधिक फायदा नहीं हुआ। लेकिन आज जिस तरह से जेडीयू ने अपनी भावभंगिमा दिखाई है, उसे देखकर तो यही लगता है कि बिहार एनडीए में सब ठीक नहीं चल रहा है। ऑल इज नॉट वेल वाला हाल है। आपको बता दें कि आज ही जेडीयू की एक बैठक खत्म हुई। इसकी अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने की। इस बैठक में जेडीयू के लगभग तमाम विधायक मौजूद रहे। इस बैठक को लेकर भी मीडिया ने ललन सिंह से सवाल दागे थे, लेकिन वे इसे महज औपचारिक बैठक बताते हुए साइड से निकल गए। दरअसल इन दिनों बीजेपी और जेडीयू के बीच रिश्तों में आई तल्खी को हर बड़े नेता महसूस कर रहे हैं। जिसे देखिए वही कुछ न कुछ ऐसे मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहा है जो कि टेंशन छोड़कर कुछ नहीं देने वाला है। चाहे जनसंख्या नियंत्रण का मामला हो, या फिर नुपुर शर्मा प्रकरण हो, या फिर पीएफआई वर्सेज आरएसएस का मामला हो, अथवा अग्निपथ योजना की बात हो, हर मुद्दे पर माहौल गर्मा जा रहा है। खासकर अग्निपथ योजना पर तो जेडीयू आज भी कड़े तेवर में है और पार्टी के वरीय नेता उपेंद्र कुशवाहा इसे लेकर पलीता सुलगाए हुए हैं। 2 दिन पहले ही उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को कटघरे में खड़ा कर दिया था। बहाली में जाति धर्म के मुद्दे को भी उछाला गया था। जवाब आने पर के बाद उन्होंने फिर से पलटवार किया। यही वजह है कि पिछले सप्ताह ही जेडीयू कोटे से नीतीश सरकार में शामिल वरीय मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा था
कि पहले जिस तरह की एकजुटता थी, अब बीजेपी और जेडीयू में वैसी एकजुटता देखने को नहीं मिल रही है। एनडीए में सब कुछ अलग हो गया है। उन्होंने यह भी कहा था कि एनडीए में शामिल सभी दलों के नेताओं को आपस में बैठकर निर्णय लेना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप का काम विपक्ष का है, लेकिन जिस तरह इन दिनों जेडीयू और बीजेपी नेताओं के बीच वार पलटवार हो रहा है, यह अच्छी परंपरा नहीं है। पहले कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाती थी, लेकिन अब नहीं है। उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाए जाने पर जोर दिया। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी तो लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने पर जोर दे रहे हैं। इसके बाद भी उनकी बातों को कोई सुन नहीं रहा है। मामला जो भी हो, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के बीच तल्ख रिश्तों पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के साथ ही आरजेडी भी अपनी नजर बनाए हुए है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का कहना है कि बिहार में अभी जिस तरह के हालात हैं, उसको देखते हुए कुछ भी हो सकता है, और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि कुछ भी हो सकता है। और इस बहस को राष्ट्रपति चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग ने जोर की हवा भी दे दी है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में एनडीए में क्या होने वाला है, सियासी मौसम कौन सा करवट लेगा। लेकिन फिलहाल क्रॉस वोटिंग से बीजेपी वाले काफी गदगद हैं। लाइव सीरीज के लिए राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।